पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति हो गई जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद सीएम नीतीश और दूसरे वीआईपी जो थे वो बाहर निकल रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बाहर निकला। उसके ठीक पीछे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी निकले, उनके पीछे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे एयरपोर्ट से बाहर आए वो अपने आवास की तरफ निकल गए। उनके कारकेट में जो पुलिस वैन की गाड़ियां थी वो कंफ्यूज हो गई। सही कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बीच सड़क पर गाड़ियां गोल गोल घूमने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि लेफ्ट जाए या राइट, आगे जाए या पीछे। यही वजह है कि बीच सड़क पर पुलिस वालों की गाड़ियां रुक गई। ये तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट से निकलने वाली तस्वीर आपको दिखा रही थी कि पुलिस की गाड़ी अचानक एक लेफ्ट मुड़ गई, एक राइट मुड़ गई और किसी को समझ में नहीं आया कि किसको कहां जाना है। ये सम्राट चौधरी की गाड़ी है जो राइट मुड़ जाती है और इसी के बीच सीधे तौर पे दूसरी जो गाड़ी थी उस वजह से कुछ देर के लिए पटना एयरपोर्ट पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो कंफ्यूजन में घिर गए और इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की जो गाड़ी थी वो कुछ देर के लिए फंस गई। अब देखिए कि जाना कहां है। अब एक कारकेट की गाड़ी इधर से निकल गई, दूसरी कारकेट की गाड़ी दूसरे छोर से निकल गई और इसी वजह से पूरा कंफ्यूजन। और इसके बाद यहाँ दो पुलिस वैन की जो गाड़ियां थी वो लेफ्ट राइट करते हुए आपको दिखाई पड़ रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एक पुलिस की जिप्सी राइट जाते हुए दिखाई पड़ रही है, एक गाड़ी जो है लेफ्ट जाते हुए दिखाई पड़ रही है और इस बीच इस उहापोह की स्थिति में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कुछ देर का इंतजार करना पड़ा। इस बीच बिहार सरकार के मंत्रियों की भी जो काफिला था वो भी निकल रहा था और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी थे वो कंफ्यूजन में दिखाई पड़े। देखिए यहाँ पे ललन सिंह आपको इस गाड़ी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और इधर सम्राट चौधरी की जो कारकेट की गाड़ी थी वो थी और कारकेट की वजह से ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें रुकना पड़ा। तो सीधे तौर पे ये कंफ्यूजन कुछ देर के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान जो है सुरक्षा कर्मियों के बीच क्रिएट हो गया, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो एयरपोर्ट से निकलकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ नहीं लौटकर या यूं कहे कि वो अपने सरकारी आवास की तरफ नहीं लौटकर वो दूसरे आवास वेटनरी ग्राउंड की तरफ वो आगे बढ़ गया। इस बीच उनके साथ जो कारकेट की गाड़ियां चल रही थी उसमें से कुछ गाड़ियां राइट टर्न कर ली और कुछ लेफ्ट और इस वजह से सड़क पे जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और इसी बीच पीछे से आ रहे हैं ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इसमें फंस गए। देखिए एक गाड़ी देखिए यहाँ पे आ गई, पीछे कारकेट की जो गाड़ी घुमा रही है और यहाँ पे ललन सिंह की जो गाड़ी है वो रुक गई। हालांकि देखिए तमाम जो अधिकारी है वो फिर उन्हें सैल्यूट भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यही उहापोह की स्थिति जो थी वो कैमरे में कैद होगी। इधर मंत्रियों की गाड़ी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल गई और सम्राट चौधरी जो कि अपने घर निकल गया और उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहाँ की ये तस्वीरें है। तो कुछ देर के लिए एयरपोर्ट के बाद पुलिसकर्मियों के बीच जो है कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी रही कि जाए तो किधर जाए। सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी सब कंफ्यूज दिखाई पड़े। दरअसल होता यह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है या प्रधानमंत्री का तो उसके पहले चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो की जाती है। और इसी कड़ी में आज जब सीएम नीतीश पीएम मोदी को छोड़कर एयरपोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौकस थी। सुरक्षा कर्मियों के बीच तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पार करने के बाद डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री जो थे, जो बिहार सरकार के मंत्री थे, उनको जाना था। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो पुलिस पदाधिकारी थे, जो एस्कॉर्ट पार्टी की जो गाड़ियां थी उन्हें लगाया गया था। लेकिन अचानक जो है वो लेफ्ट राइट के चक्कर में जो चालक थे वो कंफ्यूज हो गए और उसके बाद एयरपोर्ट के जो गेट है, निकासी गेट, वहां पर इस तरीके से हालात बन गए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो नेता थे वो स्टेट हैंगर से ही निकले थे और स्टेट हैंगर से ही निकलने के दौरान ये स्थिति जो है वो दिखाई पड़ी थी। तस्वीरें देखिए पर किस तरीके से
सम्राट चौधरी की गाड़ी के काफिले की वजह से ललन सिंह को प्रतीक्षा करनी पड़ी, फंस गया जाम में। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने ललन सिंह की गाड़ी को भी आगे निकाला और सीधे तौर पे उनको भी रास्ता मिला आगे जाने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।